अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाक समेत चारों सूबों के बजट पेश हो गए, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के ऐलानात हो गए। ये बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन आपके अकाउंट में कब आएगी, फाइनल नोटिफिकेशन कब आएगा, सवाल पूछा जा रहा है मुलाजमीन की तरफ से, पेंशनर्स की तरफ से। तो अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। आपके अकाउंट में तनख्वाह कब आएगी, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन फाइनल कब आया था और अब इस दफ़ा कब आएगा, आपको ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। इससे पहले हम कंपेयर करते हैं कि किस सूबे ने या वफाक ने सबसे अच्छा बजट पेश किया सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक में, और किस ने सबसे बुरा बजट पेश किया। ये देखें, वफाक ने ग्रेड 1 से 22 तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है। अडाक रिलीव है, कोई पे स्केल रिवाइज नहीं हुए, पहले वादा भी किया गया था, जो एक एग्रीमेंट हुआ था। पेंशन सिर्फ 7% बढ़ाई है। कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट की कमेटी बनी थी दिसंबर में, कोई ऐलान नहीं हुआ। हायरिंग का लोग इंतज़ार कर रहे थे, हायरिंग का कोई ऐलान नहीं हुआ। खसूसी कन्वेंस अलाउंस जो माजूर अफराद के लिए है उसको 4000 से बढ़ाकर 6000 किया। कम अज़ कम उजरत जो सबसे बड़ा मुतालबा था, जो छोटे मुलाजमीन की उसमें फ़ायदा हो जाता है, प्राइवेट मुलाजमीन का फ़ायदा होता है। कम अज़ कम उजरत वफाक ने ऐलान नहीं किया, अभी तक नहीं किया। अच्छा, सिंध ने तनख्वाहों में वफाक की निस्बत जो अडाक रिलीव है थोड़ा सा फ़र्क रखा है। ग्रेड 1 से 16 12%, 17 एंड अबव वही अडाक रिलीव 10%, पेंशन 8%। लेकिन डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाक ने दिया है जी ग्रेड 1 से 22 30%, और सिंध ने इसका कोई ऐलान नहीं किया। यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क है। केपी के वफाकी तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा है, अडाक रिलीफ सेम है। कम अज़ कम उजरत बढ़ा दी है जी, 36,000 से बढ़ाकर 40,000 की गई है, और डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% से बढ़ाकर 30% की है। ये टोटल 15% बनता है, वफाक का 30% है। यहाँ पे फ़र्क है। सबसे जो सरकारी मुलाजमीन के हक में बेहतर बजट नहीं है वो पंजाब का है जी। पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा, 10% अडाक रिलीफ, कम अज़ कम उजरत बढ़ा के 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी है, और बाकी डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस का कोई जिक्र ही नहीं है, जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। बलूचिस्तान का बजट बिल्कुल वफाकी तर्ज पे है, तनख्वाहों और पेंशन में वफाकी तर्ज पे इजाफा है, लेकिन डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस वफाकी तर्ज पे नहीं है। ग्रेड 1 से 16 को सिर्फ DRA मिलेगा, और वो भी बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। यहाँ पे ये अल्फाज का हेर फेर है जी, जो मुझे लग रहा है ये 15 को बढ़ाकर 20% किया गया है, सिर्फ 5%। अगर ये 20% अलहदा से है तो फिर ये KP के इससे ज़्यादा है, बाकी सूबों से भी ज़्यादा है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आएगा तब ही क्लैरिटी होगी। एक अच्छा ऐलान इन्होंने ये किया है एम्प्लॉइज़ हेल्थ कार्ड का, और दूसरा पेंशन में तो वही इजाफा है। अब आप ख़ुद कंपेयर कर लें जी कि सबसे बेस्ट बजट कौन सा है। अब जो हमारा सवाल था कि ये बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी कब, तो हम देखते हैं कि पिछले साल 2024 में जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान हुआ था उसका फाइनल नोटिफिकेशन कब आया था। 10 जुलाई 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था, और इस जो तनख्वाहों में पिछले साल जो डाक रिलीफ मिला था, तो इस दफ़ा भी 10 जुलाई से पहले पहले वफाक का नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेंशन का नोटिफिकेशन भी 10 जुलाई को ही आया था, तो 10 जुलाई तक वफाक की नोटिफिकेशन आएंगी, उसके बाद सूबाई नोटिफिकेशन आएंगे। और ये बढ़ी हुई तनख्वाह कब मिलेगी? अगले महीने जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जिनकी करंट तनख्वाह जिनको मिलती है, जिनकी एक महीने की तनख्वाह गवर्नमेंट रखती नहीं है, कुछ मुलाजमीन को इस माह जो तनख्वाह मिली है वो जून की नहीं मिली, वो पिछले महीने की मिली है, तो जिनको जुलाई की तनख्वाह अगले माह मिलनी है उनको बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी, इस नोटिफिकेशन जो भी जारी हो जाएगा। और जिनको एक माह की लेट मिलती है उनको अगले माह अभी बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिलेगी। पेंशन अगले माह सबको बढ़ी हुई मिलेगी। अगले माह आपकी जो अकाउंट में पेंशन आएगी वो बढ़ी हुई आएगी, यानी कि जो अभी एक तो पेंशन इस महीने में मिल जाएगी 1 जनवरी 1 जुलाई, कुछ को 5 तक मिलती है। जो वफाकी पेंशनर हैं उनकी पहले ही आ जाती है, 25 तक आ जाती है। तो अगले माह जो आपको पेंशन मिलेगी, यानी कि 1 अगस्त के बाद जो आपको पेंशन मिलेगी वो बढ़ी हुई होगी। इसी तरह जो 1 अगस्त को आपको तनख्वाह मिलेगी
वो बढ़ी हुई होगी किन को, जिनको करंट मिलती है, जिस बेसिक मिलती है। तो ये है जी अहम तरीन अपडेट। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि किस सूबे ने या वफाक ने सबसे अच्छा बजट पेश किया। वफाक अगर अच्छा बजट पेश करता, तनख्वाहों में इजाफा खातिर खा करता, जो पे स्केल रिवाइज करता, तो तमाम सूबों को भी करने पड़ते। कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट बढ़ाता तो तमाम सूबों को भी बढ़ाना पड़ता। तो सबसे पहले शुरुआत तो बजट में जो एक वफाक ने की है। अब आपकी राय अहम है, आप ज़रा अपनी राय का इज़हार करें। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।